दरअसल बात बीते कुछ दिनों की है। काफी चर्चित पर्सनैलिटी और दृष्टि आईएएस संस्थान के निदेशक श्री विकास दिव्य कीर्ति जी द्वारा एक टिप्पणी से शुरुआत एक विवाद की होती है। विवाद यह साधारण सा था, लेकिन जब उस क्लिप को वायरल किया गया तो विवाद असाधारण होता गया। और गत दिनों एक निजी समाचार चैनल जो कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर काफी सक्रिय है, उस प्लेटफॉर्म पर आकर दिव्य कीर्ति जी ने अपना जो एक तरीके से मैं कहूं सफाई है वो पेश की गई। और उस सफाई के दौरान का हवाला देते हुए एक श्लोक पढ़ा गया। वो श्लोक था सुब्रताम सुब्रताम बाप्यम प्रामाद्य मैथिली नोत्सये परिभोगाय स्वभाव लीडम हवीर था, जिसका अर्थ मैं आपको बता देता हूं। पिता से राम जी कहते हैं कि जिस तरह, हालांकि मुझे नहीं कहने चाहिए ये शब्द, लेकिन चूंकि दिव्य कीर्ति सर द्वारा भी कहा गया, मैं भी खुद इस बात को दोहरा रहा हूं कि जिस तरह अगर कुत्ते की जो जूठन होती है उस जूठन को कोई उपयोग में नहीं लेता, फेंक देता है, ठीक इसी प्रकार चाहे आप शुद्ध हो या अशुद्ध हो, पवित्र हो या अपवित्र हो, ये शब्दावली भगवान श्री राम के द्वारा मां सीता के लिए प्रयुक्त की गई। ऐसा कहा गया है कि आप चाहे शुद्ध हो या अशुद्ध हो, पवित्र हो अपवित्र हो, लेकिन मैं आपको उसी तरह एक तरीके से देखिए, संस्कृत का विद्वान तो मैं हूं नहीं जो इस बारे में अपना मत प्रकट कर सकूं, लेकिन जितना मैंने पढ़ा है, जितना मैंने अल्प ज्ञान ग्रहण किया है, उसके आधार पर अवलीड़ जो शब्द होता है, उस अवलीड़ शब्द का जो अर्थ होता है वो अलंकारिक, यानी कि अलंकार युक्त भाषा के साथ साथ खाने के बाद जो बचा हुआ भोजन होता है उसके लिए भी, और चबाए जाने के लिए भी, या चबाए हुए भोजन के लिए भी प्रयुक्त होता है। अब समस्या यह है कि इसका अर्थ हम किस चीज में प्रयुक्त करें। देखिए, एक छोटी सी बात है, जब भी कोई साहित्यकार, लेखक या बुद्धिजीवी वर्ग किसी भी चीज को लिखता है या फिर अपने वक्तव्य रखता है, तो वो तात्कालिक परिस्थितियों के साथ साथ स्वयं की मनोनुकूल दशा का भी वहां पर उल्लेख करता है। यानी कि स्वयं की मनोनुकूल जो दशा है उसके अनुसार ही वो अपने वक्तव्य को रखता है। अब डॉक्टर साहब द्वारा, यानी कि दिव्य कीर्ति सर द्वारा, हालांकि मैं उनका बहुत सम्मान करता हूं, उनसे मैंने काफी कुछ सीखा है, लेकिन उनके द्वारा एक शब्द, एक व्यक्ति का नाम प्रयोग लिया जाता है। उनका नाम है पुरुषोत्तम अग्रवाल, डॉक्टर पुरुषोत्तम अग्रवाल जी। दरअसल देश में दो प्रकार की विचारधाराओं की अक्सर बात की जाती है, एक विचारधारा वामपंथी और एक विचारधारा दक्षिणपंथी। क्या होता है ये मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन आप इतना समझ लीजिए कि डॉक्टर पुरुषोत्तम अग्रवाल जी जो हैं उनको वामपंथी विचारधारा का वाहक कहा जाता है। और ऐसा भी माना जाता है, माना क्या जाता है, मैंने खुद ने पढ़ा है, गूगल पर मैंने सर्च किया है, काफी स्टडी की है, तब मुझे भी प्रतीत हुआ है कि राहुल गांधी जी की जो जनसभाएं की जा रही हैं या फिर किसी पार्टी विशेष के व्यक्ति द्वारा जो कुछ भी किया जाता है उनका उनके द्वारा क्या किया जाता है, समर्थन भी किया जाता है। तो स्पष्ट है, ये बात तो स्पष्ट है कि एक व्यक्ति जिसका यहां पर वक्तव्य रखा गया है अग्रवाल जी का, तो वो किसी एक विशिष्ट विचारधारा के व्यक्ति हैं, और उस विचारधारा का कार्य भी यही होता है, वो किस नजरिए से उस बात को प्रकट करना चाहूंगा कि ये व्यक्ति के अपने ऊपर डिपेंड करता है कि आप किसी चीज को किस तरीके से प्रकट करें। तो यहां जो अग्रवाल जी के द्वारा वक्तव्य जो रखा गया, उसका जो दिव्य कीर्ति सर द्वारा बताया गया कि इन्होंने कहा है, तो उसको तो मैं यहां पर ऑथेंटिक एक तरीके से विचार में भी नहीं लाना चाहता। दूसरी बात ये कि ये कहां से लिया गया वो जरा मैं आपको बता दूं, विवाद का कारण भी बता दूं। देखिए, महाभारत का उदाहरण दिया गया है कि महाभारत में जब जयद्रथ द्रौपदी को हर ले जाता है तो इस बात का जिक्र करते हुए कुत्ते और हविष्य का जिक्र किया जाता है। हविष्य जो हवन सामग्री से रिलेटेड आप ले सकते हो, और मार्कंडे मुनि इस रामोपाख्यान जो है, राम का उपाख्यान जो है, उसको लेकर के यहां पर बात है वो करते हैं। ये महाभारत के वन पर्व के 291वें अध्याय में आपको मिलेगा। देखिए, पहली बात तो ये कि द्वापर युग और त्रेता युग दोनों युगों की अलग अलग बात है वो यहां पर की जा रही है, ठीक है। तो वहां से ये वक्तव्य उठाया गया है, और हो सकता है, देखिए मैं आपको एक सीधी सादी बात यहां बताना चाहूंगा, भगवान श्री कृष्ण की अगर हम वहां उस काल में लेके चलते हैं भगवान श्री कृष्ण के में, तो वहां पर चीर हरण का एक प्रसंग आता है, और उस चीर हरण के प्रसंग में भगवान श्री कृष्ण जो गोपियां होती हैं उनके वस्त्रों को चुराकर और कदम की डाल पर बैठ जाते हैं। ऊपर कदम की डाल पर, पेड़ पर भगवान श्री कृष्ण बैठे हुए हैं, और उनके पास गोपियों के क्या हैं, चीर यानी कि वस्त्र हैं, और नीचे गोपियां नग्न अवस्था में क्या कर रही हैं, स्नान कर रही हैं।
अब यहां पर दो तरीके की विचारधारा प्रकट होती है। पहली विचारधारा वामपंथी, दक्षिणपंथी, या फिर पहली विचारधारा सकारात्मक, दूसरी नकारात्मक। दोनों विचारधाराओं को मैं आपके सामने रखता हूं, आप खुद फैसला कीजिएगा कौन सही और कौन गलत। एक विचारधारा वाला व्यक्ति तो यह कहता है कि भगवान श्री कृष्ण एक तरीके से उनमें वासना का बास था, तभी तो उन्होंने कपड़े चुराए और गोपियों को नग्न स्नान करते हुए देखा, और चूंकि वो भगवान थे इसीलिए इस बात का कहीं पर क्या है प्रदर्शन नहीं किया गया, इस बात को कहीं पर बताया नहीं गया, बल्कि एक अलग तरीके से पेश किया गया। और दूसरी विचारधारा यह है कि चूंकि जो स्नान होता है, स्नानी तालाब होता है, सरोवर होता है, और जल देवता जो होता है, हमारे हिंदू धर्म में सारी चीजों को देवता की उपमा दी गई है प्रकृति में, प्रकृति की सारी चीजों को। तो जल देवता जो है, उस जल देवता में जब स्नान कर रहे हैं तो जल देवता उन गोपियों को किस अवस्था में देख रहा है? नग्न अवस्था में देख रहा है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण संदेश देना चाहते थे कि गोपियों, आपको इसमें नग्न अवस्था में नहीं नहाना चाहिए, इसलिए उन्होंने वस्त्र चुराए। ये सकारात्मक दृष्टि हो जाती है। अब दो लेखक, दो साहित्यकार या फिर दो व्यक्ति दोनों विचारधाराओं से अलग अलग नजरिए से अपनी बात को पेश कर सकता है। ठीक इसी प्रकार जिस प्रकार जो मैंने श्लोक पढ़ा, उस श्लोक में कहीं पर तो जूठन बताया जा रहा है और कहीं पर कुछ और बातें की जा रही हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्ट है दोस्तों वो ये है कि अगर हम रामायण के उत्तर भाग की बात करते हैं तो वाल्मीकि रामायण के उत्तर भाग की अगर हम बात करते हैं तो जरा आप ये देखिए कि गुप्त काल, जब गुप्ता डेस्टिनी अपने यहाँ एक चरम सीमा पर होती है, जब डेवलप्ड अवस्था में होती है, तो उसको साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है। और ऐसा भी माना जाता है कि अधिकतर जो धार्मिक ग्रंथ थे वो अधिकतर धार्मिक ग्रंथ गुप्त काल में ही क्या हुए? संपूर्ण हुए। तो ऐसा भी कहा जाता है कि ये जो उत्तर वाला भाग है रामायण का, वाल्मीकि रामायण का, ये बाद में पूरा किया गया है, यानी इसको गुप्त काल में हो सकता है लिखा गया हो। तो जब गुप्त काल में लिखा गया है तब उस समय की तात्कालिक परिस्थितियां ऐसी हों कि यह बात लिखनी पड़ी हो। इस बात का क्या प्रमाण है कि यह बात वाल्मीकि जी ने ही इसमें स्पष्टता लिखी है? दो पक्ष मैंने आपके सामने रखे। पहला पक्ष तो भगवान श्री कृष्ण को लेकर रखा और दूसरा पक्ष मैंने आपको वाल्मीकि रामायण है उसको लेकर के रखा। तुलसीदास जी के बारे में दिव्य कीर्ति सर ने कहा कि तुलसीदास जी जो थे वो प्रगतिशील कवि थे, और प्रगतिशील कवि किसको कहा जाता है? जो इस तरीके की बातों का विरोधाभास प्रकट न करे। इसीलिए उन्होंने इस जो वक्तव्य था, ये जो आख्यान था, इसको नहीं लिया उसमें। किसमें? अपने रामचरितमानस में। जब तुलसीदास जी 1572 ईस्वी में रामचरितमानस लिख रहे होते हैं तो तात्कालिक परिस्थितियों के हिसाब से उन्होंने नहीं लिया। यह वक्तव्य किसके द्वारा कहा जा रहा है? विकास दिव्य कीर्ति सर के द्वारा। लेकिन मैं एक बात उनसे पूछना चाहता हूं कि आप तुलसीदास जी के वक्तव्य को तो नहीं मान रहे, और दूसरी तरफ आप पुरुषोत्तम अग्रवाल जी के वक्तव्य को मान रहे हो कि उन्होंने ऐसा कहा। इसका मतलब कहीं ना कहीं हो सकता है, मैं देखिए कुछ नहीं कहना चाहता, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता, हो सकता है कि आपका झुकाव या फिर आप अपनी सफाई पेश करने के लिए उनका सहारा ले रहे हो। दोस्तों स्वाभाविक सी बात यह है कि जब उत्तरकांड के बारे में बात करते हैं और गुप्त काल की जब बात आती है तो इससे इतर अगर हम देखें तो विचार लेखक के होते हैं। मैं कोई रचना कर, यहां मैं आपके सामने वीडियो पर अपनी बात रख रहा हूं तो ये किसके विचार है? मेरे स्वयं के विचार है। और मैंने अपने विचार कहां से प्रकट किए? इधर उधर से ज्ञान को समेट करके। हालांकि हो सकता है मेरे पास ज्ञान की कमी हो, मैं मूर्ख हूं, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की है कि मैं अपने विचार रखूं तो सही। हमारे जिस प्रकार संविधान की बात दिव्य कीर्ति सर करते हैं तो हर किसी को अपने विचार रखने का अधिकार है। तो देखिए, चरित्रों के माध्यम से लेखक इनको प्रकट करता है। तो कुल राष्ट्र के प्रति समर्पण भाव को अधिक महत्ता देने के कारण वाल्मीकि जी ने राम के चरित्र के माध्यम से ऐसा कहलवाया हो। देखिए मैं आपको शॉर्टकट में समझाता हूं। वाल्मीकि जी ये चाहते थे, महर्षि वाल्मीकि जी क्या चाह रहे थे कि भविष्य में जब कोई भी रामायण को पढ़े तो एक आदर्श रूप में ले। और आदर्श रूप में जब भगवान श्री राम वनवास को जा रहे हैं तो आदर्श रूप में अपने पिता की आज्ञा के कारण वो क्या करते हैं? वन को जाना उचित समझते हैं। ठीक इसी प्रकार भगवान श्री राम की महत्ता को और अधिक ऊंचाई देने के लिए, ठीक है, वो चाह रहे थे कि इसकी महत्ता को और अधिक ऊंचाई दी जाए, और इसी महत्ता को और अधिक ऊंचाई देने के लिए उन्होंने पत्नी के बजाय देश को, कुल को, राष्ट्र के प्रति समर्पण जो है उसको अधिक महान माना। इसीलिए हो सकता है वाल्मीकि जी ने भगवान श्री राम को और अधिक उदात्त रूप देने के लिए ये श्लोक कहलवाया हो चरित्र के माध्यम से, क्योंकि इस बारे में कोई प्रमाण नहीं है। और एक व्यक्ति कभी भी अपनी पत्नी के बारे में इस तरीके की बात नहीं कर सकता जबकि वो अग्नि परीक्षा देकर आ रही हो। ऐसा भी उल्लेख अपन को मिलता है। पूरी रामायण में कहीं पर भी राम जी ने व्यक्तिगत हित को महत्व नहीं दिया। इसलिए हो सकता है इस श्लोक के माध्यम से भी वाल्मीकि जी व्यक्तिगत हितों को महत्व ना दिलवाकर राष्ट्र हित को और कुल के हित को महत्व दिलवा रहे हों। या फिर अगर मैं और आगे बात करता हूं तो स्त्री विमर्श
की बात डॉक्टर साहब के द्वारा की जाती है कि स्त्री विमर्श के लिए मैंने पढ़ा है, और यूपीएससी में अगर प्रश्न आता है तो स्त्री विमर्श पर यही तर्क देना होता है। तो देखिए, स्त्री विमर्श के बारे में देश में बहुत सारे विवाद हुए हैं, कभी भी आपके द्वारा उन विवादों पर कुछ नहीं बोला गया। एक अध्यापक को हमेशा तटस्थ रहना चाहिए। एक अध्यापक के साथ साथ आप एक उच्च पदस्थ व्यक्ति हो जिसका देश में हर वर्ग सम्मान करता है, इसीलिए कि आपके पास एक अद्भुत ज्ञान है। लेकिन आपको हमेशा इस बारे में बात करते समय सोचना चाहिए कि इसके एक पहलू पर क्या प्रभाव पड़ेगा, और अगर उसका, क्योंकि जब हम नीति शास्त्र को पढ़ते हैं, जब आप सिविल सेवक को तैयार करते हो, तो सिविल सेवक से यही अपेक्षा की जाती है कि वह पंक्ति में खड़े हुए अंतिम व्यक्ति की बात भी रखे, और अगर आपकी बात से एक व्यक्ति पर भी प्रभाव पड़ता है तो आपको उस बात को बोलने से पहले काफी उस पर गहन विचार विमर्श किया जाना चाहिए कि इस बात का तोड़ कहां पर जाएगा। आप कहते हो कि मुझे डर लग रहा है पहली बार, तो देखिए, डर लगना एक स्वाभाविक सी चीज है। आप एक ऐसा बयान देते हो जिससे एक वर्ग आपके प्रति खड़ा हो जाता है, तो वो डर लगना क्या है, एक स्वाभाविक बात हो जाती है। लेकिन एक बात यहां पर मैं स्पष्ट करना चाहूंगा, इससे पहले भी आपके कई विवाद देखे गए हैं, जिनमें से प्रमुख है मोदी वर्सेस केजरीवाल, कॉर्पोरेट वर्सेस आम आदमी, इसके बाद द्वापर वर्सेस त्रेता, आरक्षण 3000 साल वाला। देखिए, हर व्यक्ति को अपनी बात रखने का अधिकार है, लेकिन आप कह रहे हो कि 3000 वर्ष तक आरक्षण रहना चाहिए। एक वर्ग विशेष ने इतने लंबे समय तक आरक्षण पे एक तरीके से शोषण किया है। तो मैं बता दूं, इस बात का प्रमाण हालांकि मिलता है कि शोषण हुआ है और हुआ भी है। मैं इस बात का एक तरीके से विरोध भी करता हूं कि शोषण नहीं होना चाहिए था। हर व्यक्ति समाज में आया है, वो अपनी उसकी खुद की एक अहमियत होती है, लेकिन आरक्षण 3000 वर्ष तक रहना चाहिए, ये आप किस तर्क के आधार पर कहते हो? क्या 3000 वर्ष आरक्षण रहने के बाद भी इस बात का क्या प्रमाण है कि ये जो वर्ग वंचित वर्ग है इसको उसका पूरा लाभ मिलेगा? पहली बात। दूसरी बात, एक वर्ग के लाभ के कारण अगर दूसरा वर्ग वंचित वर्ग में आ जाता है तो फिर उसका क्या, एक तरीके से आगे उसकी क्या भूमिका रहेगी? इन प्रश्नों के जवाब शायद मुझे अभी तक नहीं मिल पाए, और मैं उम्मीद करता हूं कि इन प्रश्नों के जवाब जो हमारे दर्शक हैं वो कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे एक नई वीडियो में बहुत सारी नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।